Welcome to TULC classes, one of the prime institute of online learning. Today we will analyze general study part of बिहार एपीओ एग्जाम। आज हम बिहार एपीओ एग्जाम के सामान्य अध्ययन के पोर्शन को एनालाइज करेंगे और ये देखेंगे कि सामान्य अध्ययन का बिहार सिविल जज, बिहार एपीओ, यूपी सिविल जज, यूपी एपीओ में क्या योगदान है। अगर बात करूं मैं बिहार सिविल जज का जो रिजल्ट आया है, तो आप जानते हैं कि 250 मार्क्स का प्रीलिम्स में 100 मार्क्स का जनरल स्टडी होता है, 150 मार्क्स का लॉ होता है। मतलब 40% जनरल स्टडी का वेटेज है एंड 60% लॉ का वेटेज है। जो इस बार का 31st बीपीएससी का जो कट ऑफ है 164 मार्क्स, अराउंड 64-65% जनरल कैंडिडेट के लिए रहा है। अब आपको सिक्योर स्कोर करना है तो आपको तो पता नहीं है कि 65% पे सिलेक्शन होना है या 66 पे होना है या 61 पे होना है। आप अप्रोक्सीमेटली एक एवरेज लेके चलते हैं कि हाँ ये जाना चाहिए। आपको जो स्कोर अप्रोक्सीमेटली एवरेज जो स्लेब बनता है, आपको फिगर आता है, इस फिगर से आपको तो ऊपर रहना पड़ेगा, तब मान के चलेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा। सपोज अगर 65% कट ऑफ है तो अप्रोक्सीमेटली आपको 70% के आसपास आपको मार्क्स लेके रहने पड़ेंगे, तब आप कह सकते हैं कि हाँ मैं सेफ जोन में हूँ, सेफ स्कोर है मेरा। और उस सेफ स्कोर को सिक्योर करने के लिए आप सिर्फ लॉ के भरोसे नहीं कर सकते। चाहे यूपी का एग्जाम दे रहे हो और चाहे बिहार का एग्जाम दे रहे हो, ये दोनों ही स्टेट में जनरल स्टडी की बहुत इंपॉर्टेंस है। अब जनरल स्टडी के पार्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो हम इस बार एपीओ के एग्जाम में देखते हैं कि क्या पैटर्न रहा है। इस बार के एपीओ का एग्जाम अगर ध्यान से देखें तो अप्रोक्सीमेटली 20% जो क्वेश्चन थे वो करंट अफेयर्स थे। रेस्ट 30% जो क्वेश्चन थे जनरल स्टडी का, वो आपके जनरल साइंस से था। 15% का स्कोर आपके ज्योग्राफी पोर्शन से था। अगेन 20% का जो स्कोर था वो आपका हिस्ट्री पोर्शन से था और 15% का ही स्कोर आपके पॉलिटी पोर्शन से था। लॉ स्टूडेंट्स के लिए पॉलिटी करना थोड़ा सा इजी टास्क होता है, वो कर सकते हैं, ये माना जाता है। लेकिन बहुत से लोगों ने इस बार भी गलतियां की हैं। अगर 15% का है तो मैं मान के चलता हूं कि 1-2% तो 3% तो नेचुरल मिस्टेक्स हैं जो होती हैं। आपको आती हुई चीजें में भी 1-2% का मिस्टेक्स होता है, वो सबके साथ होता है। उसमें किसी को घबराने की जरूरत नहीं है कि सर मुझे तो ये आ रहा था, मुझसे गलती हो गई। गलती सबसे होती है। जरूरत ये है कि गलतियों को रिड्यूस करने की, एक्यूरेसी लाने की। क्योंकि अब जो एपीओ का एग्जाम है इसमें क्लियरली लिखा हुआ है नेगेटिव मार्किंग, यूपी में भी नेगेटिव मार्किंग है। तो कैसे अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे इस नेगेटिव मार्किंग के भी ड्यूरेशन में, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग कभी कभी बहुत अच्छा भी होता है और इसके अपने भी जो नफा नुकसान जो भी हैं वो अपने हैं, बट हम उस चीज को डिसाइड नहीं कर सकते। हम तो कैंडिडेट एज ए कैंडिडेट हम अपनी चीजों को सुधार सकते हैं। अब जो 20% का मैंने आपको बताया करंट जनरल स्टडी में करंट अफेयर्स का वेटेज है, अगर आप पूरा सिलेबस ध्यान से देखें तो जो क्वेश्चंस आए थे वो क्वेश्चंस 2019 के करंट अफेयर्स थे। जैसे एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, वर्तमान में कैग का चेयरमैन कौन है। वर्तमान में तो आज बदल गया है, मुर्मू साहब है, लेकिन मुर्मू साहब तो ऑप्शन में ही नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन है। 2021 में एग्जाम दे रहा है कैंडिडेट, 2019 का करंट अफेयर कैसे ले आएगा। ये डिफिकल्ट टास्क था, ये सबके लिए था। तो मैं ये कहूंगा कि करंट अफेयर का जो पोर्शन है वो सबके लिए था। इससे ना घबराएं कि हमने करंट अफेयर में अच्छा नहीं किया, उसने करंट अफेयर में अच्छा कर दिया। अगर किसी ने करंट अफेयर में अच्छा किया है तो डेफिनेटली वो लड़का कॉन्टिन्यूअस मेहनत कर रहा होगा, वो कॉन्टिन्यूअस फॉलो अप में होगा। और हम जब तक ये एग्जाम निकल नहीं जाते तब तक हमें कॉन्टिन्यूअस फ्लो में रहना ही पड़ेगा, हमें उन चीजों को देखते रहना पड़ेगा। क्योंकि एग्जाम्स आपका कंसिस्टेंट हार्डवर्क, डेडिकेशन और आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स एग्जामिनेशन क्या है ये देखता है, ये चेक करता है। और स्पेशली बिहार में तो डेफिनेटली आपको कहां का करंट अफेयर आया है किसी को नहीं पता। ऐसे ऐसे करंट अफेयर भी आए हैं। 2019 के करंट अफेयर्स 2021 में स्टूडेंट कैसे बताएगा, लेकिन ठीक है, अब जो है एग्जाम वो तो नहीं बदलने वाला, वो तो आएगा ही आएगा।
अब आयोग पे है कि आयोग कितने क्वेश्चंस को, किस क्वेश्चन को अच्छा करता है, डिलीट करता है, किस क्वेश्चन के आंसर क्या देता है, आंसर किए आने पे पता चल जाएगा। लेकिन रेस्ट जो आपका 30% जो वेटेज आप अगर देख रहे हैं जनरल स्टडी में, वो है जनरल साइंस का। जनरल साइंस एक ऐसा सेक्शन है जो बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनरल साइंस इस एग्जाम में भी 30% का स्कोर लेके आया है। और जनरल साइंस अगर आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ एप्लीकेशंस और जो भी ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चंस का, अगर उसको फॉलो अप कर रहे हैं, अगर आप टीओएलसीएस की क्लासेस के साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप कर रहे हैं, तो मैं गारंटी के साथ ये चीज कह सकता हूं कि आप 30 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस तो बना ही लेंगे। अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% क्वेश्चंस आप टीओएलसी के अगर स्टूडेंट हैं और जनरल स्टडी के क्लासेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली बना लेंगे जनरल साइंस का पोर्शन। क्योंकि टीओएलसी विशेष ध्यान देता है कि जनरल साइंस को कैसे प्रैक्टिकली और बहुत लेमैन लैंग्वेज में अपने स्टूडेंट को समझाया जाए। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं, जो कि जुडिशियरी के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए साइंस पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो आर्ट का पोर्शन है, आर्ट का स्टूडेंट है, उसको भी साइंस की कुछ चीजें समझ में आ जाए। और हमारी टीओएलसी की क्लास से अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% क्वेश्चन जनरल साइंस के हैं। अब अगला पोर्शन अगर देखा जाए तो वो ज्योग्राफी का है, जिसमें 15 क्वेश्चन है। और उस 15 क्वेश्चन में मुझे बहुत खुशी हुई थी कि डायरेक्ट क्लास से ही क्वेश्चन आ गए। जो मैंने बताया, आप हमारे स्टूडेंट से फीडबैक ले सकते हैं, जो हमने बताया वो क्लास डायरेक्ट क्वेश्चन क्लास के हैं। जो कि जनरल स्टडी बहुत डाइवर्स है, बहुत डायनेमिक चीज है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि एग्जाम का क्या ट्रेंड है, क्या पैटर्न है, क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ज्योग्राफी में हमने सेटिस्फैक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू रखा था। रेस्ट जो हिस्ट्री का पार्ट है, हिस्ट्री के पॉइंट से थोड़ा सा डिसअपॉइंट था, क्योंकि हिस्ट्री का पोर्शन मैं उम्मीद करता हूं कि मॉडर्न इंडिया का पोर्शन जो कि बहुत सिग्निफिकेंट होता है सारे एग्जाम्स के लिए, लेकिन बिहार एपीओ में मॉडर्न इंडिया का बहुत कम पूछा गया, बहुत कुछ मतलब पूछा ही नहीं गया लगभग, जो कि मुझे लगता है कि शायद इस पेपर को डिफिकल्ट बनाने के लिए पूछा गया हो। लेकिन ठीक है, हमने एंशिएंट पोर्शन भी किया था, हमने मेडिवल भी किया था और हमने मॉडर्न भी किया था। तो वो तो आप पे है कि आप किस तरह से उनको रिवाइज करते हैं, किस तरह से उनको करते हैं। हमने पूरी कोशिश की थी, बट मैं अपनी मानता हूं कि ये ट्रेंड से थोड़ा सा हटके था। हिस्ट्री का पोर्शन हमारे एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा हटके था। लेकिन अब पॉलिटी के जो पोर्शन है, पॉलिटी के क्वेश्चन 15 के है, 15-16 के अराउंड क्वेश्चन है। एक लॉ का स्टूडेंट पॉलिटी में गिरते पड़ते मुझे ऐसा लगता है 15% के क्वालिटी के कंट्रीब्यूशन में 10 क्वेश्चन तो निकाल ही देता है, जो कि एक अच्छा स्कोर है अगर वो लड़का डेडिकेटली मेहनत कर रहा है, अच्छा कर रहा है। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं बोलूं कि जनरल स्टडी में इस एपीओ एग्जाम में कितना बनाया जा सकता था, तो अप्रोक्सीमेटली 40 to 50 क्वेश्चंस तो बनाए ही जा सकते थे, 40 to 50% मार्क्स लाए जा सकते थे। और अगर आपने इधर 40 to 50% कर लिया, सपोज आपने 40% भी कर लिया और उधर आपने 70% लॉ में कर लिया, तो आई थिंक कि अच्छा स्कोर है इस एग्जाम को निकालने के लिए। बाकी भगवान जानते हैं कि इस एग्जाम का कट ऑफ क्या होगा। मेरे जानने में कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो 250 में अराउंड 180 का भी स्कोर कर रहे हैं इसी बिहार एपीओ एग्जाम में। लेकिन एज पर माय एक्सपेक्टेशन और प्रेडिक्शन, जो कट ऑफ होगी वो मैंने आपसे शेयर कर दिया है टीओएलसी के ग्रुप में। जल्दी इसका वीडियो भी आपको अपलोड हो जाएगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस एपीओ एग्जाम को क्लियर करके मेंस की तैयारी में अभी से जुट जाइए बिना किसी देरी के। जिन लोगों का भी एपीओ का अप्रोक्सीमेटली मार्क्स 140 के आसपास आ रहा है, आप अभी से जुड़ जाएं, देर ना करें। 15 मार्च तक अगर उन्होंने रिजल्ट निकालने की बात की है तो मान के चलिए कि 15 मार्च तक रिजल्ट आ जाएगा। आयोग अपने टाइम पे रिजल्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट वो अपने टाइम पे रिजल्ट दे रहा है और ये वैकेंसी इस ईयर एंड तक आपको नौकरी मिल जाएगी। तो विशेष ध्यान रखें इस चीज का। एंड ज्वाइन टीओएलसी की पूरी टीम
आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है और हम पूरी कोशिश करते हैं कि एक बेहतरीन और एक बहुत सटीक प्रिपरेशन कराएं, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है। आपको प्रोफेसर नहीं बनना है, आपको रिसर्च स्कॉलर नहीं बनना है, आप इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आए हैं। आपका मेन टारगेट है एग्जाम क्लियर करना। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आई होप you all are doing well, and start your study for mains if you are around even 130 140, or if you people are doing well in this APO exam, definitely by this year you will get a good news. तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, हमें सेवा का अवसर दें। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।